सुन तो रोहित, यार एक अभी बड़ी फनी वीडियो देखी मैंने। देखो दिखाता हूँ। हाँ। तो मैंने कहा उसको हम थोड़ा बाद में डिस्कस भी कर सकते हैं। हम्म। एक सेकंड, स्क्रीन शेयर करता हूँ। और देख। Gay people and black people and Asian people and Native American people and Pacific Middle Eastern. Islanders, Well, Pacific Islanders. I love Middle Eastern people. And this Indian is no people. particular order. No, I rank. I love Okay. black people more than anybody else. What's second? Ah, that's tougher to say, isn't it? That's tougher to say, isn't it? You know what? Your mouth kind of reminds me of like a person from Whoville. That's because fine. you like lip is not there. Well, I But, can't like, help that. No, you can't. It's just like Body Whoville. shaming's fine until it's all about the weight, right? Goodness, who's in the comments? I love gay people and black people. उसकी शक्ल है। एंड में कम बैक हाई। बट आई थिंक इन दिस केस तू उस लड़की की एंटाइटलमेंट देख सकता है कि वो उसकी बॉडी के बारे में पॉजिटिव या नॉट पॉजिटिव कमेंट्स करके एज अ कम बैक कुछ एक्सपेक्ट ना करे। आई थिंक वो समवॉट ट्रू है आज की सोसाइटी में, नहीं? कि आई थिंक इस बॉडी पॉजिटिविटी थिंग ने कुछ लोगों को एंटाइटलमेंट देती है कि अच्छा, मेरे बारे में तो कोई कुछ नहीं बोलेगा पर मैं लोगों के बारे में बोल सकती हूँ। आई थिंक थोड़ा गलत है वो सीन। पता है इसके बारे में भी एक्चुअल कॉन्स्पिरेसीज है। क्या इसके बारे में क्या कॉन्स्पिरेसी है? बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में क्या कॉन्स्पिरेसी है? कि ताकि गवर्नमेंट लोगों को वीक और अनहेल्दी बना रही है बेसिकली, ताकि वो लोग कभी भी रिवॉल्ट ना कर सके। अगर तू हर समय खा रहा है और हर समय सेटिस्फाइड है तो तू तू क्वेश्चन नहीं करेगा हम्म। ज्यादा तू। हाँ। नहीं, but I think the reason why it resonates with so many people is because, like, at the end of the day, it is trying to accomplish something positive, I guess, in the way it's at least framed. Like, अब गवर्नमेंट के साथ तो यार हमेशा कंस्पिरेसी थ्योरीज रहेंगी कि लाइक साइंटिफिकली आजकल लोग तुझे कहेंगे कि स्किप योर ब्रेकफास्ट, बट हम्म। गवर्नमेंट्स या एड एडवर्टाइजर्स या लाइक फॉर सीरियल मेकर्स तेरे को बोलेंगे नहीं, दिन में बेकन खाओ, सीरियल्स खाओ, वगैरह वगैरह। वो तो ऑब्वियसली तेरे ऊपर हेल्दी चॉइस एडवर्टाइजर्स और फर्म्स प्रमोट नहीं करेंगी। पर इस सेंस में कि accept your own body and be acceptful of other people's bodies. I think the idea at its core is not that bad, uh, unless you are promoting obesity. Unless you are saying कि अगर तू मोटा है तो भाई तू मोटा है। I think वो थोड़ा गलत है। आई थिंक अगर तू थोड़ा चबी है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो तू एक्सेप्ट कर। और अगर तू लूज करना चाहता है, बढ़िया। अगर तू नहीं भी लूज करना चाहता तो हम तेरे को एक्सेप्ट करते हैं। आई थिंक इट्स ओके। पर अगर तू ओबीज है, तू उठ नहीं पा रहा, तू अपने पैर नहीं देख पा रहा क्योंकि इतना मोटा है तू, तो आई गेस तेरे को वहां पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा उस चीज का। तो आई थिंक बॉडी पॉजिटिविटी और ओबेसिटी में ना कुछ लोग वो थिन लाइन ड्रॉ नहीं कर पाते कि अच्छा ये गलत है और ये सही है। तू बता क्या सोचता है? काइंड ऑफ मैं ऑब्वियसली तेरे साथ अग्री करता हूँ इन द सेंस कि ऑब्वियसली जिसको भी इंडिविजुअली, हाँ, जिसको जो करना है कर सकते हैं, उसकी लाइफ है, उसकी डिसीजन है ऑलमोस्ट। तो उसमें तो हम किसी को नहीं रोक सकते। बाकी हाँ, लेकिन मैं एक साइड से वो समझ सकता हूँ कि अगर कोई इंसान जैसे एशिया में, ईस्ट एशिया में, या हम्म। इवन मे बी इवन इन इंडिया, लोग जब देख, कुछ लोग इंडिया में नहीं होता, ईस्ट एशिया में पक्का होता है कि अगर लड़कियां होती हैं और वो बहुत नॉर्मल होंगी, फिर भी लोग कहेंगे कि तू बहुत मोटी है, और कहेंगे तू लाइक अपने आप को बेसिकली हम्म। स्टाफ कर इन ऑर्डर टू गेट इन शेप। और ऑब्वियसली वो गलत हम्म। है। वो एक तरीके से बॉडी पॉजिटिविटी का ऑपोजिट है, बॉडी शेमिंग जो भी। अ, उसका उल्टा भी मेरे को हम्म। पता है कि जैसे कुछ लड़के होते हैं जो अगर स्किनी हुए हल्के से, तो हम्म। उनका भी बहुत मजाक उड़ाया जाता है। कुछ लड़के हुए जो थोड़े चबी हुए, उनका भी बहुत मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन बट आई इन सब थिंक केसेस के अलावा जनरली हाँ हाँ। लोगों को थोड़ा हेल्दी रहने
का सजेस्ट करने में कुछ गलत नहीं है, इन द सेंस कि तुम दूसरों को इंडिविजुअली नहीं, बट अगर हाँ जनरली लोग हेल्दी रहने चाहिए। हाँ, लोग जस्ट अगर लोग बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में सोच के अगर अनहेल्दी होने लगे तो मे बी इट्स नॉट गुड, ऐसा शायद हो सकता है। बट आई थिंक हम लोग, अभी जो हमने वीडियो देखी ऑब्वियसली अमेरिकन, हम लोग आई थिंक इस चीज से लेस अफेक्टेड है। लाइक अपने में आई थिंक रेसिज्म इज आल्सो नॉट दैट बिग ऑफ एन इशू। आई थिंक नो वन हाँ। रियली लाइक कोई बुरा दिल पे नहीं ले जाता अगर तू उनको कुछ बोल दे। और कोई मोटा, हम्म, अगर तेरे को कोई मोटा भी फ्रेंड सर्कल में बोल रहा है या वो सब, आई थिंक इट्स मोर एक्सेप्टेबल, और बट इट्स नॉट एक्सेप्टेबल बट लाइक इट्स समहाउ कैजुअली ओके। लाइक अ, सो तूने वो लाइक अभिषेक उपमन्यु की वो कॉमेडी वीडियो देखी है? उसमें एक इंसान वो बताता है कि पुलिस वाले के पास जाता है और वो कहते हैं कि इसने मेरे को काला बोला, और पुलिस वाले उसको थप्पड़ मार के भगा देते हैं कि कहते हैं कि यहाँ पे मर्डर चल रहे हैं और तुझे काला बोला किसी ने, तो निकल काले। तो आई थिंक अगर कोई हाँ, पुलिस वाले के पास इस सेंस में भी जाएगा कि अ, इसने मेरे को मोटा बोला, तो आई थिंक सेम सीन नहीं कि लाइक इधर मर्डर्स चल रहे हैं और तेरे को साले मोटापे की पड़ी है तेरे, क्या उधर निकल मोटे नहीं। और हम्म, जेन्युइनली हम उससे लेस अफेक्टेड है आई थिंक। लाइक हम ना दिल पे नहीं लेते ऐसी चीजें, और इंडिया अगर में दिल पे डेफिनेटली लेते भी और हैं तो बहुत सारी इतना, चीजों में, हाँ हाँ भाई, लाइक हम हाँ। इतना इशू नहीं बनाते आई थिंक। थोड़ा एंटाइटलमेंट मतलब रोल प्ले करता है अमेरिकन के उसमें, बट आई हम्म, थिंक उस सेंस में जेन्युइनली हम बेटर है। कुछ बोल रहा था पहले, बोल। तूने हाथ उठाया नहीं नहीं था। बस वो हाँ नहीं, तूने ही बोल दी बात पूरी, वो सही है हाँ। हाँ वो भी सही है। मेरे को लेकिन ऐसा भी सच में लगता है कि इंडिया में लोग रिलेटिवली चिल हैं। कुछ लोग कहते हैं, मेरे को लोग पता है जो कहते हैं कि शायद किसी ने मुझे एक बार कहा था कि हाँ हम्म। किसी को कालू बोलना रेसिस्ट है, लेकिन इंडिया में लोग बोलते हैं और मेरे को लगता नहीं है कि जिसको बोला या जिसने बोला वो लोग उस तरीके से बोल रहे थे रेसिस्ट इंटेंशन हाँ से, वही वही वही। आई या थिंक मोटा इंडिया भी में जो भी। एक्चुअली calling what you see is like हम्म, a really big thing. Like अ, किसी की भी फीचर्स, नॉट ओनली हम्म, कालू मोटा या जो भी, पतलू, हम्म, डंडी, मतलब लकड़ी, हाँ हाँ, हड्डी। लकड़ी, वो अ, सब भी, अ, मतलब हर केस में तूने जो कभी भी तुम हाँ, नोटिसेबल फीचर्स देखते हो वो कॉल करते हो, लाइक करते थे। अब तो टाइम हो गया इंडिया में रहे, तो उस सेंस में। बराबर। तूने क्लैश ऑफ क्लैंस खेला है कभी, या कोई भी क्लैश रॉयल, कोई भी नहीं उनमें से गेम खेला? ठीक नहीं। है, लेकिन फिर भी मेरे स्कूल में हम बच्चे खेलते थे, और जब हम स्कूल में होते थे ना, और मेरा एक दोस्त था वो हम्म। काफी पतला था, और हम लोग ऐसे ही एक बार बीच में अ, हम जो कैरेक्टर और जो इंसान थोड़े सिमिलर दिखते हैं, हम उनको ऐसे वो बुला रहे थे या बुलाने लगे थे। हम्म। तो मेरा एक फ्रेंड हम्म। पतला था, तो उसको ऐसे ही स्केलेटन बुलाया था, क्योंकि स्केलेटन कैरेक्टर है उसके। फिर सब उसको हाँ हाँ स्केलेटन बुला, बट बाकी सबको हाँ। बिल्कुल आइडिया नहीं है क्या चल रहा है, लेकिन सब उसको तब से स्केलेटन बुलाने लग गए। तो मेरे को लगता है वही। इंडिया में एक और था, एक लड़का था, वो बहुत लंबा था, लाइक एक्चुअली लंबा था यंग एज से, और उसको सब खम्बा बुलाते थे। हम्म। लेकिन हम उसको खम्बा हाँ। बुलाते थे। देख, तू लंबा है, तेरे को किसने कहा कि तू लंबा है तो तेरे को उससे बुरा लगेगा? नहीं। उस बंदे की चिढ़ती थी, वो एक्चुअली गुस्सा होता था कि तूने उसको 3-4 बार बोल दिया ना, वो मारने के आ जाएगा तुझे, मतलब एक्चुअली नहीं मारेगा क्योंकि था थोड़ा सा वो भी पुसी था, लेकिन ओ ये शायद आई कट थिंक करते हैं। टॉलरेंस लेवल पे डिपेंड करता है ना, कि कुछ लोग एज हाँ, अब्यूज लेते हैं और कुछ लोग एज अ प्लेफुल थिंग लेते हैं कि यार ये प्लेफुल थिंग है, क्योंकि एटलीस्ट हम्म, यार अगर तू मुझे कल को खंबा या कुछ बोले और मैं तेरे को आगे से फिर से लकड़ी या कुछ और बोलूं, किट्ठा, या हाँ, जो भी, मैं एज लॉन्ग एज मैं भी तेरे साथ उन सेम एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहा हूँ, तो मेरे पास कोई राइट ही नहीं हाँ, है ना तेरे को कुछ लाइक गुस्सा होने का, आई गेस। कभी हाँ, कभार दोस्तों में कुछ लोग थोड़ा ऊपर नीचे ज्यादा कर देते हैं जनरली। अरे यार हाँ, मैंने उस दिन एक अमेरिकन रिपोर्टर ने बोला था, इंटरेस्टिंग था मेरे हिसाब से। वो कहती है कि पेरेंट्स हु हैव दीज चिल्ड्रन शुड बी सेंट टू जेल। आई थिंक जेल ओ, इस केस में थोड़ा एक्सट्रीम है, हाँ, बट अगर एट द हार्ट ऑफ द स्टेटमेंट द सेंटिमेंट ये है कि वो बेसिकली हेल्दी किड्स प्रमोट करना चाहती थी। हाँ, हाँ, वो वो कह रही थी कि उसको बस हेल्दी किड्स देखने हैं, तो उस सेंस से अगर तू देखे, आई थिंक स्टेटमेंट somehow मेक सेंस। और आई थिंक पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज बेसिकली तू हम्म, अगर
अपने तेरे बच्चे अगर बाई चांस ओबीज हैं, बहुत मोटे हैं, तो उनको ऑलरेडी जब वो 18 या 19 के होंगे, जब कॉलेज वगैरह की बारी आएगी या स्कूल के बाद भी, स्कूल में भी एक्चुअली उनको पहले bullying फेस करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, और उसके बाद हम्म उनको सिर्फ एक खाने की वजह से, क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं होता कि कब रुकना चाहिए खाने में, वो उसके चक्कर में ऑलरेडी पूरी दुनिया से 2 या 3 स्टेप पीछे हैं, कि लाइक उनके सोशल इंटरेक्शंस और सोशल कॉन्फिडेंस पे कितना फर्क पड़ेगा उनके वेट की वजह से। वो लोग हम्म, उसको डिटर्मिन ही नहीं कर पाते कि वेट और लुक्स एक्चुअली बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आगे जाके नेटवर्किंग ऑब्वियसली वगैरह में। मैं इसके कारण एक्चुअली बोलने वाला था। ऑब्वियसली मैं उस बात के साथ डिसएग्री करता हूँ। ऑब्वियसली पेरेंट्स को जेल में नहीं डालना चाहिए, लेकिन अपने हम्म। बच्चों को खाना खिलाने के लिए, लेकिन एक तरीके से शायद वो उसको चाइल्ड अब्यूज की तरह गिन रहा है, और चाइल्ड अब्यूज गलत है, हम्म। क्योंकि इनएडवर्टेंटली वो अपने बच्चों को इवेंचुअली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में डाल रहा है ओबेसिटी से। हाँ, बट आई थिंक तेरे वही, को तूने आई थिंक वो एक्चुअली एक केयर फैक्टर के बारे में भी बात कर रही है वो, कि अगर तेरे पेरेंट्स तेरे को मोटा होते हुए देख रहे हैं, तो मे बी वो तेरे को किसी वे में तो एनकरेज करेंगे कि यार प्लीज थोड़ा वेट लूज कर ले, या तेरी हेल्प करेंगे या कुछ। बॉडी बट जो पेरेंट्स पॉजिटिविटी के अगेंस्ट है एक्चुअली, वो। नहीं नहीं, पर यार, यार बॉडी पॉजिटिविटी के तुम लाइक अग्री कर सकते हो उनके उसके प्रिंसिपल्स पे, पर फिर भी तुम अपने बेटे को अनहेल्दी तो नहीं रख सकते ना, या बेटा बेटी जो भी। उस सेंस हम्म, में तुम पीछे हो, लाइक तुम बेसिकली कह रहे हो कि अच्छा, अब जब कॉलेज में क्या होता है, कंपटीशन लेवल कितना हाई होता है वगैरह वगैरह, उसके बाद तुम जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई कर, जो भी तुम्हारा सीन है, उससे पहले अगर तू नेटवर्किंग वगैरह में देखे तो मैंने जनरली देखा है, जिनका थोड़ा वेट ज्यादा होता है ना, उनकी थोड़ी सेल्फ कॉन्फिडेंस इश्यूज कुछ ज्यादा ही होते हैं। वो तेरे पास आके डायरेक्ट बात नहीं कर पाएंगे, कॉलेज में फ्रेंड्स बनाना मुश्किल हो जाएगा, और उससे एक्चुअली बंदा यार ये डिप्रेशन वगैरह में भी जा सकता है, क्योंकि इन चीजों हाँ, पे बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है, क्योंकि उसके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है। अ, ये लेकिन तू हर किसी के बारे में बोल सकता है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक बार रास्ते में एक मोटा हम्म। लड़का देखा था। मैं अपने एक और फ्रेंड के हम्म। साथ था, फ्रेंड नहीं, मैं जिसके साथ काम से वापस आ रहा था उसके साथ था। और वो एक मोटा लड़का था हम्म। काफी, लाइक काफी, मैं उसमें नहीं बोल हम्म। रहा कि एक बस ऐसे बड़ा था या चबी था, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, एक्चुअली थोड़ा सा अनहेल्दी था। और उसके साथ एक बहुत अट्रैक्टिव और फिट लड़की थी, मतलब जेन्युइनली अट्रैक्टिव और फिट, लाइक वो प्रोबेबली जिम में जाती होगी, मेरे को ऐसा लग रहा है, या बट बाहर की लाइक बात की होगी। बहन या हाँ, गर्लफ्रेंड? अरे किस कर रहे थे, किस कर रहा लाइक था? ओपन, लाइक हाँ, काफी हार्डकोर, हार्डकोर नहीं बट लाइक यार अब रोमांटिकली। ये तो मैं मेरा तेरे को कह रहा हूँ, सामने ये जो बंदा रूल था वो थोड़ी बोल ना रहा है। था, मेरे बोलो। सामने वाला देख, वो लड़के का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा अच्छा होगा, मे बी बहुत फनी बंदा हो, मे बी उसकी पर्सनालिटी अमेजिंग हो। मेरे सामने वाला बोल रहा था बंदे के पास बहुत ज्यादा पैसा होगा, लेकिन मेरे को लगता है पैसा हो नहीं हो, कॉन्फिडेंस लगता है शायद, लाइक अमीर पैसे वाले भी होंगे जिनको ऐसे लड़कियां नहीं मिलती होंगी एकदम से। आई थिंक यार, हर ये कोई जनरल रूल थोड़ा ना बोल रहा हूँ मैं कि कॉन्फिडेंस इश्यूज होंगे, मैं कह रहा हूँ जनरली होते हम्म, हैं, लाइक हाँ, मैं बोल रहा एक्सेप्शंस हूँ ऑलवेज कॉन्फिडेंस आर, एक्चुअली बड़ा एक्सेप्शंस इशू है, ऑलवेज देयर। जो दूसरों के साथ हाँ। भी है। हम्म। अब कॉन्फिडेंस हाँ, अगर गेम तू चेंज कर अपनी, सकता है। वही, अगर तू अपनी बॉडी के साथ कॉन्फिडेंट है, भले तू कितना है, बड़ा है या जो भी है, तू तू 10-15 लोगों को अप्रोच करेगा तो 2-3 लोग तो तेरे को एटलीस्ट कुछ तो भाव देंगे। इट्स लॉ ऑफ नंबर्स हो जाता है ना वहां तो, उस गर्लफ्रेंड वाले सीन में तो लॉ ऑफ नंबर्स हो जाता है। जितने जो ज्यादा लोगों हाँ, को अप्रोच करोगे, उतने तुम्हारे को येसेस या एक्सेप्टेंस जो तुम ढूंढ रहे हो या वैलिडेशन उतनी मिलेगी। वो तो सेंस में वो हो जाता है। बट आई हम्म, थिंक कभी कभार ना, अमेरिका वगैरह में ना, ये लोग बॉडी पॉजिटिविटी को जैसे कुछ ज्यादा ही ऊपर, ज्यादा बतंगड़ बना देते हैं बात का। मुझे लगता है अमेरिका का कल्चर थोड़ा है वैसा, लाइक वो हर बात को वैसा कर देते हैं, हर बात को, कोई भी टॉपिक ले वहां पे वो काफी जल्दी एक डिवाइड बन जाता है बड़ा। हम्म। आई एम ग्लैड कि इंडिया में भी ऐसा सीन नहीं है, पर अगर ऐसे चलता है ना, क्योंकि हम वेस्ट से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। बहुत जल्दी। हाँ, तो आई थिंक कुछ जो लोग अभी थोड़े काम है इस चीज को लेके, आई थिंक हाँ, मे बी इंटरनेशनल स्कूल्स में हम थोड़ा लाइक डाइवर्स बैकग्राउंड में पढ़े हैं। बट आई थिंक तूने वो इंटरनेशनल स्कूल्स नोटिस करे हैं जहाँ पे बड़े बड़े लॉयर्स वगैरह के बच्चे जाते हैं, दूसरे इंग्लिश बोलते हैं। आई थिंक वहाँ पे कल्चर ऐसा होगा। आई थिंक वहाँ पे ये कल्चर होगा कि तूने मैं जब मैं मोटा बता बोला। सकता हूँ वहाँ पे कल्चर वैसा है। हाँ। मैं मुंबई के साउथ बॉम्बे के उसमें, मैं साउथ दिल्ली के भी लोगों को जानता हूँ, वो लोग 100%
थोड़ा सा ऐसे हम्म मेरे को लगता है वो थोड़ा सा आउट ऑफ टच है नॉर्मल इंडिया से, हम्म, इन द सेंस कि उनको काफी चीजें बिल्कुल आइडिया ही नहीं है इंडिया में क्या हो रहा है या क्या चल रहा है, और फिर उनके टॉकिंग पॉइंट्स मेरे को लगता है वो लोग सिर्फ बाहर की चीजें देख के इंडिया को अज्यूम करके उनके दिमाग में एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरे को लगता है वो एक रियल इंडिया से अनटच्ड है बेसिकली। हाँ डिस्कनेक्ट है उनका बीच में। हाँ डिस्कनेक्ट, हाँ परफेक्ट, हाँ सही। हाँ, हम्म, पर तो साउथ बॉम्ब में पढ़ा, तुमने देखा वो पर्सनली लोगों को? किसको क्या, सॉरी? पर्सनली ऐसे लोगों को देखा है जो एक्चुअली लाइक ऑफेंड हो जाते हैं, लाइक कुछ ज्यादा ही, क्योंकि हाँ इसने मेरे को हाँ मोटा बोला, मैं टीचर को कंप्लेन करूंगी या करूंगा। ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, मेरे को 100% काफी लोग पता है जो दूसरों के लिए ऑफेंड होंगे। पता नहीं मेरे दोस्त है कि नहीं, लेकिन मेरे ओह, ग्रुप में पक्का थे वो लोग। अ, ओ माय गॉड। हाँ, जब मैं जर्मन सीख रहा था स्पेशली, हम्म, वहां पे तो बहुत लोग वैसे थे जो दूसरों के लिए ऑफेंड होंगे कि हाँ कि ये ऐसा नहीं, ये गलत हाँ, है। बट वही तो, आई थिंक जो लोग वो दूसरों के लिए ऑफेंड हो रहे हैं, चल समझ ले, वो हम्म, दूसरे के लिए इसलिए ऑफेंड हो रहे हैं क्योंकि दूसरा किसी ने इसके फ्रेंड को मोटा या मोटी बोला, और वो उसके लिए ऑफेंड हम्म, हो रहे हैं कि इसने इसको मोटा मोटी क्यों बोला। बट अगर वो हाँ, इतना ही ओके होता मोटा और मोटी होना, तो तुम क्यों नहीं मोटा और मोटी बन जाते? लाइक व्हाई डोंट यू ईट दैट मच? मेरे को लगता है कि हाँ, क्योंकि ये लोग लड़कियां लड़कियां अरे बाप रे, हाँ लड़कियां या मैं समझ गया। लड़कियां या लड़के जो हाँ, जिनके मोटे या मोटी दोस्त को कुछ कहते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ, अब उनका कंपटीशन हाँ, कम हो रहा है। तो लाइक जब भी हाँ, क्लास में होता है ना कि यार चार सुंदर लड़कियां हैं और चार सुंदर लड़के हैं, और अब उन चार सुंदर लड़कियां लड़कियों में से एक कोई थोड़ा मोटा मोटी की तरफ जा रहा है या थोड़ा ओबीज हो रहा है, जो भी, तो लोग सोचते हैं अच्छा कंपटीशन कम हो रहा है, कंपटीशन कम हो रहा है, अब मेरा ज्यादा चांस है। तो आई थिंक उस सेंस में थोड़ा ट्रू है ये, कि लाइक हो सकता है हाँ, कि अगर तुम डेटिंग को एज ए कम्पिटिटिव स्पोर्ट या कम्पिटिटिव थिंग देखते हो कि हम्म, मेरे को ये लड़की या लड़का पसंद है और मेरे को इसको डेट करना है, पर ये बीच में आ सकता है, आ सकती है, तो आई हाँ, थिंक उधर एक सीन है कि लाइक ओके भाई तू मोटा बन या तू मोटी बन, कोई नहीं। मैं इसका भी एग्जांपल दे सकता हूँ, मैं जर्मन क्लासेस की बात है, वो हमारा जो ग्रुप होता था, बैच होता था बेसिकली, उसमें एक हम्म लड़का तभी की एक एक्ट्रेस दिखा रहा था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, कि बेसिकली हम्म अच्छी नहीं दिखती है और आजकल की एक्ट्रेस अच्छी नहीं दिखती है, तो एक लड़की थी वो बोल रही थी हम्म मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है, तो उस लड़के ने खाली कहा कि हम्म, हाँ तेरे जैसी दिखती है, वो लड़की गुस्सा हो हम्म। गई। तो अगर उसको हाँ, लग रहा है कि बस, वो गुस्सा क्यों हुई फिर, अगर उसको सच में लग रहा है कि हाँ, वो अच्छी दिखती है या सही है सब वही कुछ, तो वही, ये लोग हाँ, वही तो, जब तक एम्पथेटिक हो गए, उनको अपने शूज में नहीं देखेंगे ना कि लाइक यार ये लोग मोटा है, हम्म, ठीक है मोटा है, जब तक वो मोटा है हम्म, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। जब खुद मोटे होने की गलती से हल्का सा मोटे हो गए, तो दो दो दिन कुछ खाएंगे नहीं वगैरह वगैरह, फिर इनकी सारी डाइटें और जिम स्टार्ट हो जाएगा, फिर बॉडी पॉजिटिविटी नहीं आती दिमाग में, फिर आता है हाँ, कि कैसे। तो आई हाँ, थिंक चलो अपनी ऑडियंस को हम उनका मन बना देते हैं कि ये थिन लाइन उनको कहाँ ऑब्वियसली। बनानी है बॉडी पॉजिटिविटी और ओबिसिटी के बीच में, और अपना ओपिनियंस रखे वो। बाकी हम हाँ। मिलते हैं उनसे फिर अगले एपिसोड में।